बिखरने के तो हजार मौके होते हैं। आज आज मिलने की बात करते हैं। अक्सर देखा है गांव में कोई सोसाइटी, दोस्तों की सोसाइटी, किसी को एक छोटी सी बात इतनी बुरी लग जाती है तो वो सोसाइटी का से अलग ही हो जाता है, और इस तरीके से अलग होके काफी कुछ फर्क पड़ता है। दूरियां भी आती हैं, तरह तरह के लोग, कोई अच्छाई उसमें देखता है, वो अच्छाई की बात करता है, और कोई उसके अंदर बुराई की बात देखता है तो वो बुराई की बात करता है। यहाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं अजीत यादव को। अजीत यादव का आप सभी को नमस्कार, आदाब, श्री सतकाल। कहानी है एक गांव के नन्हे बाबू के, जो बहुत एक्टिव थे और सोशल वर्कर भी थे, और उन्हें खेती किसानी के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज थी। तो अक्सर वो नए नए बीजों के बारे में और नए नए तरीके, आइडियाज सभी को देते रहते थे। लेकिन अचानक एक बार पता नहीं क्या हुआ कि उन्हें एक छोटी सी बात इतनी गलत लगी, क्योंकि समूह से उन्होंने दूरियां बना ली, उनसे मिलना जुलना सारा कुछ छोड़ दिया। इसी तरह गांव के लोग जो उन्हें अच्छाई की नज़र से देखते थे तो उनकी अच्छाइयाँ देख देख के याद करने लगे, और जो उन्हें बुराइयों की नज़र से देखते थे वो बुराइयाँ देख के याद करने लगे। धीरे धीरे होते हफ्ता हो गया तो मुखिया जी ने सोचा, नन्हे बाबू आजकल दिखाई नहीं देते, तो बिना प्लानिंग के साथ वो शाम को नन्हे बाबू के घर ही पहुंच गए, जहां नन्हे बाबू बड़े इम्तिहान के साथ अंगीठी जला के ताप रहे थे। अपने दोनों हाथों की यूं करते हुए, सेकते हुए बैठे हुए थे। देख के मुखिया जी को उनका आदर सत्कार किया और स्वागत किया। फिर उसके बाद मुखिया जी ने भी कुछ नन्हे बाबू से कुछ नहीं बोला, और ना ही नन्हे बाबू ने मुखिया जी से बोला। बस एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते भर बैठे रहे। काफी टाइम हो गया। ये देखते देखे मुखिया जी ने उस अंगीठी से एक जलता हुआ अंगारा, एक लकड़ी निकाली, जो बगल में रेत पड़ा था उस पर रख दिया। रखने के बाद जलता हुआ अंगारा धीरे धीरे उसकी आग जो थी मंदी हो गई, जो लालिमा थी वो बिल्कुल मंदी हो गई। तो उन्होंने ये चीज नन्हे बाबू बड़े गौर से देखते रहे, और ये मन ही मन सोचने लगे, ये मुखिया जी ये आखिर कर क्या रहे हैं। फिर उन्होंने उसी लकड़ी को उठा के फिर अंगीठी में रख दिया। अंगीठी में रखने के बाद फिर वो जो अंगारा बुझ चुका था, जो मंदा हो गया था, फिर वैसे ही आग एकदम लाल सा लालमा आ गई और अंगारे दहकने लगी। तो ये चीज मुखिया ने देखने लगे नन्हे बाबू की तरफ, और नन्हे बाबू ने सोचा और कहा, नन्हे कि मुखिया जी आपने तो आज बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ बता दिया। आपने जो भी किया है उससे मुझे लगा कि हाँ, आज जैसी भी सोसाइटी में है उससे दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। उससे तुम्हारी जो भी एलिजिबिलिटी होगी, जो भी आपके अंदर योग्यता होगी, वो धीरे धीरे कमी होता चला जाएगा, न कि उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। और इसके साथ साथ लोगों के ताने, भला बुरा, हर तरीके के लोग सोचने लग जाते हैं। ये भी संदेश दिया आपने कि संगठन में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आग अकेले रखने पर मंदी हो गई, और जहाँ फिर अपने दोबारा अंगीठी में संगठन में पहुंची तो फिर दोबारा से दहकने लगी। तो इससे मुझे बड़ा संदेश मिला, और
और मुझे लगता है कि आपको भी इस कहानी से संदेश मिला होगा। इसलिए जिस संगठन में है, गाँव में सोसाइटी, जो भी फ्रेंड की सोसाइटी, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके हमेशा उनका सहयोग और सहयोग लेते रहें, देते रहें, ताकि हमेशा जो भी अपने काम हैं, जैसे भी हैं, बनते रहें। अकेलेपन में कुछ भी नहीं होता सिवाय तनाई के। यहाँ दोस्तों, आप सबको कैसी कहानी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके, और जैसे भी आप मुझे बता सकें बताएं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, यदि कहानी अच्छी लगी तो। इस और हमें बोलना पड़ेगा आपको, सभी लोगों को, साइनिंग ऑफ, से आता। बाय बाय, टेक केयर। और अगली हम फिर एक कोई कहानी लेके आएंगे आप लोगों के समक्ष। तब के लिए बाय बाय।